मुझसे हम इस समय आप सबको वेलकम करते हैं और आज 12 तारीख अप्रैल ये सैटरडे सुबह हमारा हिंदी सेवा में हम आपको स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज की संगति को शुरू करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। महान और जीवित, अनुग्रहित और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में हम आते हैं और आपकी हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपके नाम के जय जयकार करते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति को इस जगह पर इस समय में आपको स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन में आपकी आशीषों को, आपकी उपस्थिति को और आपके प्रभुरी से हमें आप भरें और सारा महिमा आपने हमारे जीवन से। आज की ये हमारी सेवा हम आज पहली बार इस भवन में होम चर्च में हम शुरू कर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं आप हमारी सेवा को, अगर हमारे संगति को आप बढ़ा कर लेके जाएंगे और आप इस संगति को बहुतायत रूप से आप चलाएंगे। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम जैसे ही आराधना और स्तुति से आपकी महिमा करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें आपकी उपस्थिति से भरेंगे, हमें आशीष से भरेंगे। आपकी स्वर्ग की आशीष को हम मानते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये सब समय और हमारे बाकी सेवा के सब कुछ समय हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं और मानते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
लेकिन तूने हमें योग्य का बनाया लॉर्ड। अरे यीशु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू ही जिंदा खुदा है, तू ही जिंदा परमेश्वर जो हमें बुलाता है और हमें अनंत जीवन के भागीदार बनाता लॉर्ड। हो यीशु, तेरी नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद तेरी नाम को। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। There's nothing like you, Lord. We praise your name in this morning, Lord.
तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए तूने हमें चुना है लॉर्ड। और अब तेरी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर, कारण तूने ये समय हमारे लिए रखा है। प्रभु को ताली बजाकर हम धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद संजय को और टीम को, आराधना टीम को भी प्रभु की उपस्थिति में और एक महिमा आराधना में हमें अगुवाई किया। और इस समय हम अपने प्रभु के भवन में हमने जो भेदियाँ लाए हैं उसको संकलन करेंगे और उसके बाद हम आगे के भाग में जाएंगे। भेदियाँ गीत पहुँचा
प्रेमति गहिरो महान प्रभु तपाईको प्रेमति गहिरो सागर भन्दा चौडा छ यो आसमान भन्दा उँचा छ यो सागर भन्दा चौडा छ यो आसमान भन्दा उँचा छ यो निकमलाई चुनेर जीवन दिनुभयो इच्छा आशा उद्देश्य येशू तपाईँ नै हो मेरो। Thank you, Jesus. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो भेटी जो आपके भवन में अपने बच्चों ने लाए हैं तो आप हमें आशीष दे बहुतायत रूप से और आपके राज्य में इसका बहुतायत रूप से प्रयोग हो सके। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम जो भी हैं सब कुछ आपके कारण है प्रभु। धन्यवाद आपको, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हम इस समय हमारे का बाकी भाग पास्टर राज को देते हैं और उन्हें वचन से और सूचनाओं से अवगत करेंगे। Thank you, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो और ये प्रभु ने हमको अनुग्रह किया और इस प्रकार से आज हम यहाँ पे आ पाए। हम लोग प्रभु को महिमा देते हैं। तो हम जब प्रार्थना कर रहे थे, जब हम ऐसा हुआ कि हमको हिंदी सभा करना है, तो हिंदी सभा करने के टाइम में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे तो हम लोग शायद 1-2 लोग ही थे, मगर 1-2 लोग और बहुत सारे स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। हमें परमेश्वर को महिमा हो। हम स्वागत करते हैं जितने भी भाई बहन बैंगलोर में हैं। हम सबको मालूम है, हमारे आजू बाजू में रहते हैं। हम उनको यहाँ पे आमंत्रण कर सकते हैं ताकि लोग यहाँ पे आए, परमेश्वर को आराधना करें। हमें तो एक मौका प्रभु ने हमको दिया है, यहाँ पे भवन परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारा ये अनुग्रह है परमेश्वर के ओर से कि हम इस प्रकार से यहाँ पे आके परमेश्वर का महिमा कर पाए। आमीन। तो आने वाले सप्ताहों में और दूसरे व्यक्तियों को हम यहाँ पे आमंत्रण कर सकते हैं। हिंदी ऐसा भाषा है जहाँ हर कोई जुड़ सकता है, चाहे वो नेपाली हो या चाहे यहाँ का कोई कन्नड़ा हो या कहीं से भी हो। हिंदी में हम जब स्वागत करेंगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आमंत्रण कर सकते हैं। और ऐसे ही हम स्वागत करना चाहेंगे जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ आए हैं, उनको भी प्रभु आशीष दे। इस समय हम विशेष वचन को हम देखेंगे, वचन नीति वचन 3। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे आर्यन भाई आगे आके हमारे लिए पढ़ दे। नीति वचन 1 से लेकर 3 का 1 से लेकर 10 तक। नीति वचन 3 का 1 से लेकर 10 तक आगे आगे पढ़िएगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को समर्पण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुडुसो नया दाग मधु उमड़ता रहेगा। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह किया आपने और ये मौका आपने दिया है इस प्रकार से यहाँ पे आके हम संगति कर पाए। प्रभु आप हमारे बीच में हो, हमें आप चलाओ और हमारे आपका जीवित वचन जो हमारे लिए आहार है, भोजन है प्रभु, हमें आप खिलाए। वचन खाने के लिए हमको वो इच्छा दे प्रभु, हमारे पूर्ण हमारे जीवन आपके सामने लेके आते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आज हमारे साथ बात करें, हमारे हृदय को हमारे जीवन को आपके आगे खोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हमने देखा ये वचन, नीति वचन बहुत ही शक्तिशाली है और परमेश्वर हमें यहाँ पे बात करता है। और शुरू में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मेरा बेटा, माय सन डू नॉट फॉरगेट माय टीचिंग, मेरा बेटा मेरे शिक्षाओं को तुम क्या नहीं करना, नहीं भूलना, बट कीप माय कमांड्स इन योर हार्ट, मगर तुम मेरे आदेशों को, मेरे आज्ञाओं को तुम्हारे हृदय में रखना, आमेन। तो यहाँ पे ये वचन को मैं थोड़ा और इसका संदर्भ में जाने के लिए मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड में मैं पढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है कि परमेश्वर का वचन या हाउ टू लिसन टू गॉड, कैसे हम परमेश्वर को सुन सकते हैं। तो सिर्फ आप कितने जन मानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है सुनना? डू यू थिंक, आपको लगता है सुनना जरूरी होता है? कहाँ पे आपको सुनना पड़ता है? कहाँ पे आप सुनते हैं? हर जगह में आपको सुनना पड़ता है, सुनना जरूरी भी होता है। यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपको सही प्रकार का मार्गदर्शन या निर्देशन नहीं मिल सकता। तो मान लीजिए ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा है, सपोज आई गो टू डॉक्टर एंड से डॉक्टर आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आई ट्विस्टेड माय नी, माय आईज इच, माय फिंगर इज swollen, I have backache. Then having got through my list of complaints, I look at my watch and say, goodness me, this time getting on, I must take off. The doctor might say, hang on. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मान लीजिए हम कहीं पे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और डॉक्टर को हमारा पूरा सूची जो होता है समस्या और बीमारियों का हम डॉक्टर को बोल देते हैं और अचानक से हमको लगता है कि अरे समय तो हो गया, अब मेरा जाना पड़ता है, जाने का समय आ गया। तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर अभी हमारा समय हो गया, हम जाएंगे। तो डॉक्टर यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि हैंग ऑन, क्या तुम ही बोलते रहोगे? तुमको नहीं सुनना है कि क्या मैं कहना चाहता हूँ? कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बहुत अपना ही समस्या रखते हैं। मान लीजिए हम डॉक्टर के पास है और डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम केवल अपना ही समस्या रखेंगे, तो वो हमको अभी मान लीजिए समस्या तो मैंने रख दिया, मगर वो समस्या का हल कैसे मिलेगा मेरे को? कैसे मिलेगा? डॉक्टर का सुनना पड़ता है। डॉक्टर जब कहेंगे कि चलो ये इसका कारण है, इसके लिए ये आपको मेडिसिन लेना है, दवाई लेना है, तब जाके हमको मालूम होगा अरे क्या समस्या और कैसे उससे बाहर आए। If we only speak to God and never take time to listen, अभी यहाँ पे यही होता है कि मान लीजिए आप और मैं केवल परमेश्वर को भी बहुत समय खाली बोलते रहते हैं। मेरे को अभी भी मालूम है एक प्रभु का दास है दानियल गद्दार, वो बहुत अच्छा गीत लेके हमारा भैया है। तो भैया ने ऐसा कहा कि कभी कभी हम परमेश्वर को सिक्योरिटी गार्ड या एक दुकान का जैसा कर देते हैं, पूरा लिस्ट देते रहते, सुबह भी लिस्ट दियो, शाम को भी लिस्ट दियो, रात को भी लिस्ट दियो, जब आपको समस्या आता पूरा लिस्ट कभी भी बोलते रहते हैं ये मेरा ये समस्या है, ये समस्या है, ये तकलीफ है। मगर यहाँ पे क्या कहते हैं, इफ वी ओनली स्पीक टू गॉड एंड नेवर टेक टाइम टू लिसन, वी मेक द सेम मिस्टेक। यदि हम परमेश्वर को भी केवल बोलते रहेंगे हमारा समस्या, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा,
मगर परमेश्वर से हम नहीं सुनते हैं, तो हम वही क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। We do all the talking and we don't actually listen to him, but our relationship with God is meant to be two-way conversation. यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का आवाज हम नहीं सुनते हैं, केवल हम ही बात करते हैं, तो यहाँ पे ये संबंध, कोई भी रिलेशनशिप या संबंध में क्या होता है, टू-वे कम्युनिकेशन, दोनों ओर से बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। Okay, but our relationship with God meant to be two-way conversation. When I'm praying, I find it helpful to write down thoughts that come into my mind, that may come from the Spirit of God. और last week मैं अपना नेपाली संगति में ये कह रहा था, जब हम लोग संडे में थे, ये जो है विचार जो आता है हमारा थॉट, ये क्या है? ये है परमेश्वर का बात करने का लैंग्वेज। थॉट इज अ लैंग्वेज। थॉट इज अ लैंग्वेज, बोले ना। विचार क्या है? भाषा है। किनका भाषा? और किनका किनका भाषा है? आपका भी भाषा परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर का भाषा आपके लिए। थॉट इज अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे ये इनके बारे में लिख रहे हैं, वो एकदम बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। इतना वो उनको जानते हैं लोग कि 200 से ज्यादा देश में उनको बुलाया जाता है, वो प्रभु का बहुत बड़ा जन है। तो वो अपना अनुभव यहाँ पे कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना करना बैठता हूँ तो मैं एक डायरी लेके बैठता हूँ, और डायरी में मैं लिखता हूँ जो भी विचार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखिए, ये चीज हम यदि जान लेंगे, ये सीक्रेट, ये रहस्य को जान लेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे बात करता है और किस प्रकार से हमको चलना है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा आशीष हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रभु का जन क्या कहते हैं, जब प्रार्थना करने बैठते हैं, बाइबल पढ़ना बैठते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनके पास प्रार्थना के समय में बाइबल हो और उनके पास डायरी या कुछ लिखने के लिए कागज और कलम हो। तो कागज कलम में जो भी उनके विचार में आता है, वो क्या करते हैं, लिखते हैं। पिछले साल मेरे को चेन्नई में जाना हुआ। चेन्नई में दिनाकरण का जो मेमोरी का एक जगह बनाया है, तो वहाँ पे उनका सब कुछ रखा गया है, उनका मेमोरी के स्थल में। तो वहाँ पे उनका ब्रश है, चश्मा है, उनका कपड़ा है, वो कौन सा बेड में सोए हैं, कौन सा बाइबल उन्होंने पढ़ा। तो उनका सबसे ज्यादा मेरे को पसंद आया उनका डायरी। तो वो भी एक सिंपल सा लिखा था वहाँ पे कि वो कितना बजे उठते थे, वचन उनको मिला और वो वचन उन्होंने लिखे। तो ऐसे जितने भी प्रभु के जन को आप देखेंगे, जितने जन को प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य के लिए चलाया, वो सब लोग क्या करते थे, लिखते थे। तो आप और मैं, अभी ये थॉट या विचार परमेश्वर भाषा है, तो हमको भी बहुत जरूरी होता है कि ये विचार को हम कैसे नियंत्रण करें। पहले भी मैंने बताया, जॉइस मेयर एक प्रभु का दास, जिन्होंने बहुत बड़ा सेवकाई किया है, उन्होंने एक बुक लिखा है, किताब लिखा है, जिसका नाम है बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। तो हम पाप भी यहीं पे करते हैं, हम यहीं पे गिरते हैं, यहीं पे दुष्ट हमको आक्रमण करता है, यहीं पे हम विजय प्राप्त करते हैं। जैसे अब हम हिंदी सभा यहाँ पे कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमको विचार दिया। 1.5 साल से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर डेविड, हम कुछ करना है, हमारे बीच में नया कुछ करना है। तो प्रभु ने हमको एक विचार दिया। आज हम बड़े कम हैं, मगर परमेश्वर का अनुग्रह मैंने देखा, यहाँ पे प्रभु के दास लोग हैं, तो हम लोग आ गए, यहाँ पे आराधना कर पाए। प्रभु अभी ये शुरुआत है, इसको हम जैसे हम लोग आराधना कर रहे थे, हमारे पास्टर अजय जी, तो मेरे को परमेश्वर ने अंदर से बात किया कि इस जगह को मैं भरूंगा, मगर उसके लिए हमको निरंतरता रखना जरूरी है। हमको लगातार होना पड़ता है, हमको आना है। आमेन। तो परमेश्वर हमको बात करते हैं। परमेश्वर में विश्वास करता हूं, पास्टर डेविड भी ये विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमको बात किया है, आज ये संगति शुरू है। आमेन। और प्रभु ने मुझे ये कह रहे थे, कल के समय में एक भी व्यक्ति नहीं होगा, क्या तुम प्रार्थना करोगे, क्या यहाँ पे आके संगति करोगे? तो मैंने बोला हाँ प्रभु, मैं करूंगा। जब मैं रास्ते में आ रहा था, अकेले आ रहा था,
तो गिटार लेके मैं आ रहा था, मेरे को ऐसा भी हुआ, अरे ये हफ्ता लास्ट करेंगे, अगले हफ्ते से नहीं करेंगे, घर में करेंगे। तो फिर यहाँ पे आके प्रभु ने मेरे को बात किया, नहीं कोई भी नहीं रहेगा, आएगा तू। मैं बोला प्रभु मैं आऊँगा, तू जब आएगा मैं हजारों स्वर्गदूत यहाँ पे भेजूंगा, अकेले नहीं रहेगा। आमीन। तो आप और मैं यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे हजारों स्वर्गदूत हमारे साथ हैं। और स्वर्गदूत ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर ने बनाया है कि वो लोगों को लेके आएगा। आमीन। हमें मालूम नहीं है, कोरमंगल में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ पे। आमीन। यदि हम यहाँ पे नेपाली संगति करेंगे, नेपाली सभा करेंगे, तो वो खाली नेपाली लोगों के लिए होगा। परमेश्वर ने हमको कोरमंगला में रखा है, सबसे बड़ा स्कूल में रखा है, और यहाँ पे सबसे बड़े बड़े लोग हैं। आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर चाहते हैं ये सेवकाई, ये संगति यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके बीच में जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का आवाज देखिए, परमेश्वर हमारे विचारों में बात करता है। आमीन। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जो परमेश्वर का आत्मा, ये प्रभु का दास ये कहता है कि जो परमेश्वर का आत्मा मेरे को बात करता है, मैं उसको लिखता हूँ। आप भी लिखना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने आपको बहुत सारे, जो भी व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है उनको मालूम होता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करना चाहता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मगर यहाँ पे विचार लेके आ जाता है, नहीं तू नहीं कर सकता, तू ऐसा पाप में है, अरे तू तो योग्य का नहीं है, तेरा तो ये है, तेरा तो परिवार कोई सपोर्ट नहीं करता, तेरा तो ये समस्या है। उसी समय में अब देखिए ये विचार को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर का वचन के आधार में रख सकते हैं। तो जो वचन हमने यहाँ पे देखा कि भजन संहिता नहीं, नीति वचन का 3 का 1 से 10, मेरे बेटे क्या करो, क्या कहता है यहाँ पे, My son, forget not my teaching। मेरे बेटे मेरे शिक्षाओं को तुम क्या नहीं करना, नहीं भूलना। भूलने का चांसेस है। संडे हम आते हैं, हमारा पास्टर डेविड इतना अच्छा अच्छा वचन हमको सुनाते हैं, मगर हफ्ते भर में हम क्या हो जाता है, हमको हम भूल जाते हैं। होता कि नहीं? इसलिए वचन कहता है कि भूलो मत। प्रभु यीशु मसीह को भी क्या हुआ था, परीक्षा आया था। प्रभु यीशु मसीह को जब कहा गया शैतान से, तुम इस पत्थर को क्या बनाओ, रोटी बनाओ, इस पहाड़ से तुम छलांग मारो, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, क्या कहा बोलिए? स्वर्गदूतों को आदेश दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लिखा है, ऐसे लिखा है, इट इज रिटन। यही वचन प्रभु कहता है कि फॉरगेट नॉट माय टीचिंग। यदि प्रभु यीशु मसीह को वचन नहीं मालूम होता तो वो अपने उस पहाड़ या वो परीक्षा में वो विजय नहीं हो पाते, क्योंकि वो कंप्लीट मैन, एक इंसान होकर संसार में था, क्योंकि उनको मरना पड़ा, क्रूस में जाना पड़ा। तो देखिए यहां पे वचन कहता है कि तुम मेरे वचन को मत भूलो। आप और मैं परमेश्वर का वचन नहीं भूलना है। आज के समय में आप देखेंगे हर चीज करने के लिए हमको समय मिलता है। सुबह हमको टेम्पटेशन होता है कि फर्स्ट हम फोन देखें, और उसके बाद में दिन भर फोन देखें, फिर रात को फिर फोन देखें, शाम को फिर फोन देखें, सोने के टाइम में फोन देखें, नींद नहीं आ रहा है फोन देखें। उसके लिए हमको मजा आता है, मगर जब हम वचन लेके पढ़ते हैं तो हमको काम आ जाता है, नहीं मेरे को ये करना है, वो करना है। कभी भी जब हम फोन देखते कभी याद ही नहीं आता, हम काम करने के टाइम में फोन देखते हैं। तो जिस प्रकार से हम फोन देखते रहते हैं, ओके, सो यहाँ पे मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जो पहले मैं बात कर रहा था। इन द मीडिया स्टेचर्स एज वी हैव मेनी वॉइसेस दैट come to us on TV, radio, internet, Twitter, Facebook, Instagram, email, text message. We have the voice of family, friends, colleagues, and sometimes we have the voice of Satan tempting us to disbelieve God's word and doubt that God has our best interest in our heart. How do we hear the voice of God in the midst of this noise and distractions of the life? जितने भी voices है, हमारा परिवार के साथ, परिवार के थ्रू आता है, वॉइस आता है, ऑनलाइन मीडिया से आता है। आज मैंने आपको थोड़ा पहले बोल रहा था, थोड़ा समय हुआ, अभी इधर थोड़ा आपको मौका मिला, आप फेसबुक देख लेंगे, थोड़ा अभी यहाँ पे हो जाएगा।
या तो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बहुत कॉमन है। संडे चर्च आप देखें, हम यहाँ पे देखते हैं जितना भी पास्टर आप वर्शिप लीडर यहाँ पे आप देखो पीछे बैठ के बात करते रहते हैं। जो ज्यादा आगे होता है वही लोग बाद में पीछे जाके बात करते रहते हैं। वॉइसेस शैतान नहीं देता है हमको परमेश्वर का आवाज सुनी। कॉमन है कि नहीं बोलिए, मैं ऐसा ही यहाँ पे आके आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद का नहीं बोल रहा हूँ। देखिए क्या कहाँ से आवाज आता है। आज के समय में जहाँ पे मीडिया, सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावशाली हो गया है, आता है टीवी के द्वारा, अभी टीवी बहुत कम देखते हैं, रेडियो बहुत कम देखते हैं, इंटरनेट तो इतना ज्यादा हमको आवाज देता है। ट्विटर हो या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ईमेल या मैसेजेस, व्हाट्सएप, ये सब हमको आवाज देते रहते हैं। इसके साथ साथ हमको हमारे परिवार के जन हमको आवाज देता है। मान लीजिए आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, देखेंगे कितना प्रार्थना, अब ये तो पास्टर बन गया घर में, ये तो वचन सुनाना शुरू हो गया। ये कितना दिन प्रार्थना करेंगे देखेंगे। या मन चर्च में ऐसा बोलेंगे, सभा में बोलेंगे, अरे ये तो अभी पूरा प्रभु हो गया, सेकंड पास्टर हो गया हमारे चर्च का। ये सब आवाज हमारे परिवार के जन, हमारे मित्र, हमारे काम करने के जगह में हमको आवाज आते रहता है। ये आवाज को हमको क्या करना है, उस आवाज को दबाना है और परमेश्वर का आवाज को क्या करना है, आगे रखना है। शैतान हमको परीक्षा लेता है, कैसे, उसका आवाज देखे कैसे, कि परमेश्वर में विश्वास मत करो। क्या विश्वास करेगा, हुआ चंगाई हुआ तेरे जीवन में, अभी भी लोन है तेरे, पैसा ही तो नहीं होता है, क्या देगा तुम परमेश्वर को। चर्च में देखे क्या होगा, तुम्हारा बेटी तुम रखो, इस बार थोड़ा ज्यादा राशन लेने के लिए होगा तुमको। शैतान को भी मालूम है जब विश्वासी देना शुरू करेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। शैतान को मालूम है जब घोषणा करना शुरू कर देगा विश्वासी, हर पहाड़ टूट सकता है। शैतान को मालूम है मगर विश्वासी को मालूम नहीं है। हमको क्या होता है, अरे नहीं होगा, शायद उसका ही काम है, मास्टर डेविड का काम है, अजय का काम है, हमारा रोहित भाई का काम है, वर्शिप करना तो उनका ही है, हमको तो क्या करना है। आपको ऐसा होता है कि जब जब संगति या सभा होता है उसी टाइम हमको बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। ऐसा तो हम लोग बहुत अपना समय ऐसे ही फेसबुक या कुछ देखे, बहुत ऑब्वियस हो गया आजकल। मैंने बोल रहा था अभी यहाँ पे मौका देंगे तो हम यहाँ पर शुरू हो जाएंगे फेसबुक देखते, थोड़ा बाद में बस स्टॉप में फेसबुक देखेंगे, घर में जाएंगे, काम में फेसबुक, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में क्या देखेंगे, पूरा गंध वहां पे जो है वही गंध हम देखते रहेंगे और वो गंध हमारे सोच विचारों में आता है और वही हम उल्टी कर लेते हैं, वही हम जीवनों में हमारा प्रभाव लेके आता है। तो आगे वचन में बढ़ेंगे। द मेन वे इन विच गॉड स्पीक टू अस इज थ्रू दैट ही हैज ऑलरेडी स्पोकन इन द स्क्रिप्चर। परमेश्वर, अभी मान लीजिए परमेश्वर जितने भी ज्यादा बात करते हैं, मान लीजिए 100 में से 99%, 100 में से 99% परमेश्वर कैसे बात करता है, वचन के द्वारा, जो ऑलरेडी लिखा गया है। परमेश्वर पास्टर के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर परिस्थिति, एटमॉस्फेयर, जो भी वातावरण, उसके द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। दैट इज ओनली 1%। सपने के द्वारा परमेश्वर बात करता है, अगमवाणी के द्वारा परमेश्वर बात करता है। उस सब को हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन में लेके कंपेयर करना है, ये वचन के आधार में है कि नहीं, क्योंकि लास्ट वर्ड जो है परमेश्वर का अगमवाणी है, वो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख चुका है। हिज टीचिंग एंड कमांड्स, वो जो उन्होंने शिक्षा हमको दिया है, जो आदेश उन्होंने दिया है, वो परमेश्वर का वचन है। As you read the Bible, pray that God will speak to you and that you will hear His voice. विश्वास करें परमेश्वर जैसे आपको बात करेंगे, आप उनका आवाज को सुनना सको, आप उनकी आवाज को जान सको। Don't try to figure out everything on your own. हमारे अपने ही बलबूते पे हमको ये ऐसा होगा, हमको नहीं मानना है। परमेश्वर ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए वचन में हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए उदाहरण है। वहां पे क्या है, टेस्टिमनीज है। वचन में
पाप किया हुआ व्यक्ति भी है, जो बहुत धर्मी था ऐसा व्यक्ति भी है, जिनके पास कुछ नहीं था ऐसा व्यक्ति भी है, जिनके पास हर कुछ था वैसा व्यक्ति है। तो उसको हम देखना जरूरी है। डोंट ट्राई टू, ओके यहाँ पे हो गया, एवरीवेयर गोज, ओके डोंट ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन, लिसन टू गॉड्स, लिसन फॉर गॉड्स वॉइस इन एवरीथिंग यू डू। हर समय हमको खुद ही सोचना नहीं है, मगर जो भी है उसमें परमेश्वर का आवाज। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको दिखता है वहां पे प्रभु आप क्या बात करना चाहते हैं, यहाँ पे ये स्थिति परिस्थिति में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें सिखाए, हमें समझ दे, मैं जान सकूं। He is the one who will keep you on track. परमेश्वर ही केवल हमको क्या कर सकता है, हमको एक रणनीति में लेके आ सकता है, एक ट्रैक में लेके आ सकता है। Learning verses in the Bible is the one of the way you can write God's word in the tablet of your heart. परमेश्वर का वचन जो हम सीखते हैं हर एक दिन, उसको हम पूरा अंदर भरते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि हम लिखते हैं, जैसे 10 आज्ञा लिखा गया, 10 कमांडमेंट्स को लिखा गया, कहाँ पे, उस पत्थर में लिखा गया। ऐसे ही हमारे हृदय के जो हमारे दिल है, दिल में हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन लिखना है। हर एक समय आपका और मेरा प्रार्थना यही है इस साल की मैं परमेश्वर का वचन को लिख पाऊं, मगर वही मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। आज हर कुछ मैं कर सकता हूं, मगर वचन लेके पढ़ूं और लिखूं वही नहीं होता, हम बिजी हो जाते हैं। For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. मेरे बेटे, तुम परमेश्वर का शिक्षा को और उसके आज्ञा को कभी नहीं भूलना, उसको लिखो, ताकि तुम्हारे जीवन में तुमको लंबी आयु, दीर्घायु, तुम लंबा जी सकोगे। But love the faithfulness never leaves you. Bind them around your neck and write them on the tablets of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of the man and God. तो यहाँ पे परमेश्वर और इंसानों से हमको फेवर मिलता है। कैसे करने से? परमेश्वर का वचन को जब हमारे हृदय में रखते हैं। अच्छी बात है आप अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम और या आपके व्हाट्सएप में परमेश्वर के वचन को डालो, केवल दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, उसको आपको याद भी रखना है। हर एक दिन परमेश्वर के वचन को सीखो आप। मेरे को सीखना होता है कि जैसे हमको मालूम है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, भजन संहिता 1 में क्या है, भजन संहिता 23 में क्या है। वचन जो भी है, जो भी वचन हमको आशीष की ओर लेके जाता है, जो भी वचन हमको उत्साह देता है, जो वचन एक दूसरे को बढ़ा पाता है, ऐसा वचन, जो वचन हमको पाप करने से रोकता है, यह वचन सबको हम लिखना है और याद करना है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, पूरे दिल से परमेश्वर को क्या करना है, विश्वास करना है। एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने बलबूते में कभी खड़े नहीं होना है। बहुत सारे समय हम लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है। जब मान लीजिए कैंसर हो गया तब जाके हम छोड़ देते हैं, मगर जब बुखार आता है हमको, हम खुद के ही निर्णय में पैरासिटामोल ले लेते हैं। यही कहता है कि तुम जब नहीं कर सकोगे तभी परमेश्वर में भरोसा करना नहीं है, मगर जब तुम कर सकोगे तब परमेश्वर में भरोसा करना है। तुमको मालूम नहीं होगा, मगर फिर भी लॉर्ड मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। आपकी सैलरी है, सैलरी में भरोसा नहीं करना। आपको मालूम है ये सैलरी में काम कर रहा हूँ, इससे मैं अपना घर का जो किराया है और जो भी राशन का देना है वो मैं दे सकता हूँ, मगर उसके बीच में परमेश्वर, Man shall not live by bread alone, परमेश्वर तेरे वचन, एक व्यक्ति केवल भोजन से जीवित नहीं रहेगा, मगर तेरा वचन से। प्रभु तू दिलाने वाला, तू हमको दे सकता है हर आशीष, ऐसा हमको जीना है। Do not be wise in your own eyes, अपनी खुद के नजर में मैं तो बहुत अच्छा हूँ ऐसा नहीं करना। Fear the Lord and shun evil, दुष्ट से हम दुष्ट को नहीं जाना है। This will bring wealth, health to your body and nourishment to your bones। और देखिए अभी हम लोग बहुत हेल्दी होना चाहते हैं। हेल्दी होने के लिए क्या करना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ ये सोच नहीं करना है, या दुष्ट विचारों को भी हमारे अंदर नहीं रखना है। मगर यदि हम परमेश्वर में भरोसा करेंगे तो ये हमको एक अच्छा स्वास्थ्य में लेके आएगा। एंड नरिशमेंट टू आवर बॉडी, ऑनर द लॉर्ड विथ योर वेल्थ।
यहाँ पे यही कहता है, जब हम परमेश्वर को हमारे दशांश भेंट से आराधना करते हैं, with first fruit of your crops, then your barns will fill with overflowing, and your vats will bring over with new wine. तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हम हमारे परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में स्वस्थ होना चाहते हैं, हम हमारे परिवार को आगे लेके जाना चाहते हैं, हम हमारे पैसा आर्थिक क्षेत्र में हम आशित होना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का आदर करना है। हर एक परिवार से हमको परमेश्वर का आदर करना है। आमीन। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, थॉट जो है, विचार है, परमेश्वर का बोलने का भाषा है। इस भाषा को आप और अच्छा बना सकते हो जितना आप परमेश्वर का वचन, संगति, सभा में आके, प्रार्थना में आके वचन को पढ़िए। जितना हम उस गंदगी से हमारे विचार को भरेंगे, वही हम अपने जीवन में लागू करेंगे। गंदगी हर जगह है, बोली में है, हमारे काम करने की जगह में है, हम जो फोन रखते हैं उस फोन में गंदगी है, जो विचार हमको आता है वो सब में है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस समय के लिए। और मैं फिर से उत्साह करना चाहता हूँ, जितने भी लोग आपके यहाँ काम करते हैं, भाई लोग, बहन लोग हैं, उनको आप बुला सकते हैं ताकि हम साथ में प्रार्थना करें और प्रभु उनके जीवन में काम करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, ये सवेरे आपने हमारे साथ बात किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। शायद हमने प्रभु आपके आवाज को नहीं सुना, क्योंकि हमारे बीच में इतनी ज्यादा आवाज है प्रभु। फेसबुक का आवाज है प्रभु, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का आवाज है प्रभु, हमारे परिवारों की आवाज है, हमारे काम करने वाले जगह का आवाज है प्रभु, हमारे मित्र की आवाज है प्रभु, दोस्त या मित्र की आवाज है, हमारे अपने लक्ष्य का आवाज है, हमारे प्लान का आवाज है, हमारे भविष्य की योजनाओं की आवाज है प्रभु। इस सब आवाज के बीच में प्रभु हम आपकी आवाज को ले सुनना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि एक व्यक्ति केवल भोजन से नहीं मगर परमेश्वर का वचन से निकली हुई हर एक आवाज से जीवित रहता है प्रभु। ये सवेरे प्रभु हम आते हैं आपके सामने, हम कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ बात करें प्रभु, हमारे विचारों को हम आपको देते हैं, हमारे विचार को प्रभु आप साफ करें। जितने भी गंदगी प्रभु भरा है, जो भी प्रभु पाप है प्रभु, जो भी हमने देखने के कारण, हमने सुनने के कारण, हमारे सोचने के कारण, हमारे बोलने के कारण प्रभु आया है प्रभु, इस सब को आप डिलीट कर दे। जो भी पाप के स्वभाव है, इसको हम मरणशील घोषणा करते हैं प्रभु। जो हमको प्रार्थना करना नहीं देता है, उस विचारों को हम मरणशील घोषणा करते हैं। जो बाइबल पढ़ने हमको अगुवाई नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ते, वो बोरिंग स्पिरिट को हम यीशु के नाम में मृतक घोषणा करते हैं प्रभु। हम पाप रहित होके आपकी महिमा हम करेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब हमारे बीच में आप आए हैं, धन्यवाद देते हैं जितने भी जन यहाँ पे आए हैं प्रभु, सबको आशीष देना। जो भी व्यक्ति ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, आज है या कल देखेंगे प्रभु, उनको भी आशीष दे, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम फिर से हम हमारे जीवन में हम बोलते हैं प्रभु, हमको बात करें प्रभु। हम कल की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हम सुबह मिलेंगे प्रभु। कल पाम संडे है प्रभु, बहुत सारे लोगों को लेके आप प्रभु तेरे भवन में, बहुत सारे लोग प्रभु आपको जान पाए प्रभु, ऐसे व्यक्ति आ पाए प्रभु जिनको जीवन चाहिए प्रभु, जिनको आपकी चंगाई की प्रभु जरूरत है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप लेके आए प्रभु। प्रभु हम आपके वचन को आदर करने वाले, ऑनर करने वाले व्यक्ति बन पाए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन यहाँ से काम में जाएंगे प्रभु, उनको आशीष दें। उनके काम में जब रहेंगे प्रभु, अपने काम करते हुए प्रभु आपके वचन को सुन पाए, वचन से भर दे प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज हमारे बीच में आप आए प्रभु, और आपको उपस्थिति में आपने लेके गया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, विनती में मांगते हैं प्यारे परमेश्वर को, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से,
Amen, amen, amen. Pastor David, please come and close the prayer. अंतिम प्रार्थना करके आइए अंतिम प्रार्थना करके क्लोज करते हैं। प्रभु हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। ये दिन आपकी उपस्थिति में, ये सुबह आपकी उपस्थिति में हमने आपके वचनों से सुना। तो हम आपके वचनों को अपने हृदय में रखना है, आपके वचन को सुनना है। ये बहुत सारे आवाजों के बीच में, बहुत सारे जो आवाज हमारे मस्तिष्क में गुंजता है, उस आवाजों के बीच में आपकी आवाज को सुनना और आपकी आवाज को मनन करना और आपकी आवाज को हमारे हृदय में, प्रभु हृदय में जमा करना और लिखना और उसे पालन करना। आज हमें आपकी आत्मा से हमें अगुवाई करे और हमें सिखाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ से अपने अपने काम पर, अपने अपने जगहों पर, अपने अपने स्थान पर हम निकलते हैं। आपकी उपस्थिति और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें लीड करे। हम धन्यवाद देते हैं आपको। ये सब कुछ हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता के प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और संगति हमें हमारे साथ और विश्व की मंडली के साथ सदा रहे। सब लोग बोले आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. Have a wonderful day, wonderful week.